जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए, जो D1 बनकर आपके सामने आएगा, या जिसको लग्न चार्ट कहते हैं या एसेंडेंट चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय स्थितियां हैं वो मैंने आपकी कुंडली पे दिखा रखा है। सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है, ट्रांजिट में परिवर्तन है, वो इस प्रकार है कि 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल अभी आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6 सितंबर को तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 6 सितंबर को आपका शुक्र तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है। शुक्र स्वराशि में केंद्र में गोचर करेंगे और मालव्य योग बनाएंगे, तो ये सुखद रिजल्ट देंगे आपको। फिर 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि को ज्वाइन करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति आ जाएगी आपकी। और 17 सितंबर को फिर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात सूर्य आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। और 22 सितंबर को फिर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को बुध आपके तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शुक्र वहां पहले से मौजूद होंगे, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपना रिजल्ट देने के लिए विशेष इच्छुक होता है। और यदि आपके नेटल चार्ट में अर्थात ओरिजिनल बर्थ चार्ट में यदि कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रतितंत्र दशा कोई प्रॉमिस कर रही होगी और गोचर उसको टैली कर देता है, सर्वाष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु होते हैं, तो रिजल्ट फलित हो जाता है। तो क्या क्या संभावित रिजल्ट हो सकते हैं उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा कर रहे हैं। मंगल जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल यहां से निकल करके आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। उससे पहले पहले 6 तारीख से पहले पहले बहुत ही अच्छी स्थिति है। धन भाव पे सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं, तो आपका रुका हुआ धन कोशिश कीजिए 6 सितंबर से पहले पहले आप प्रयास करेंगे तो रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपका फंसा हुआ धन आप प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर मंगल जब यहाँ से निकल करके आपका तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो धन मिलना उतना आसान नहीं रहेगा, रुका हुआ धन। तो आप 6 सितंबर तक प्रयास कर लीजिए। और मंगल तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव पे होंगे, तो आपको कर्म क्षेत्र में पंचम भाव के रिजल्ट के लिए प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। और मंगल चूंकि शत्रु राशि में है, कन्या राशि में गोचर करेंगे अर्थात शत्रु राशि में गोचर करेंगे, तो मंगल के लिए रिजल्ट देना इतना आसान नहीं होगा। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए, कर्म भाव का रिजल्ट लेने के लिए और पंचम भाव का रिजल्ट लेने के लिए, संतान संबंधी रिजल्ट लेने के लिए, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं उससे रिजल्ट लेने के लिए, यदि आप कला के क्षेत्र में हैं उससे रिजल्ट लेने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जो एजुकेशन में लगे हुए लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए कठिन समय हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मंगल का रिजल्ट इस तरह से होगा। और जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी कठिन समय हो जाएगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र है और यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी राशि से वो डेली वर्क को देखेंगे। तो चूंकि शत्रु राशि में है, तृतीय भाव में है, तो प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यादा प्रयास हो जाएगा। मतलब मंगल जो अपनी शत्रु राशि में है तो यहाँ पे वो किसी तरह का व्यापारी को लॉस करा देंगे, डेली वर्क में परेशानी दे देंगे, कर्म भाव से रिलेटेड परेशानी दे देंगे। तो मंगल के इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। और फिर जब 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जो आपका परिवार में सुख शांति आएगी ज़्यादा, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, वाहन से संबंधित खर्च हो सकता है, वाहन लेने का संयोग बन सकता है। फिर मंगल यहाँ से
9 भाव पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी भाग्य भाव में परेशानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी भाग्य आपके अष्टम भाव पे हैं। जब तक गुरु महाराज 15 सितंबर को वक्री अवस्था में शनि को ज्वाइन नहीं कर लेते तो आपको परेशानी बनी रहेगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए भी सेम परेशानी है। यहाँ से फिर अष्टम भाव से वो कर्म स्थान को देख रहे हैं तो परेशानी, जब तक गुरु यहाँ नहीं आ जाते आपके सप्तम भाव पे अष्टम भाव से निकल करके, तो परेशानी यथावत बनी रहेगी। जैसे ही गुरु महाराज वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव पे गोचर करना प्रारंभ करेंगे, शनि महाराज पहले से वहां विद्यमान है, तो गुरु का नीच भंग राजयोग हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया योग है। और गुरु के सहयोग से फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा, भाग्य का साथ मिल जाएगा आपको। जो व्यापारी वर्ग हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में लोग लगे हुए लोग हैं, जो जिनका काम ही होता है पब्लिक के बीच काम करना, या कोई आप शॉप चलाते हैं या कोई पब्लिक इंटरेक्शन जैसे फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, तो इस तरह का काम करते हैं, व्यापारी वर्ग हैं, तो सबको फायदा पहुंचेगा। गुरु की दृष्टि कर्क व्यक्ति के लग्न पे होगी तो आपकी परेशानियां खत्म होगी। चाहे वो व्यापार करते हो आप, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना खुद का काम धंधा हो, किसी तरह का प्रोफेशन हो, और या फिर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हो, सबों के लिए बढ़िया समय हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में स्थिरता मिलेगी, बॉस आपके कर्म को आइडेंटिफाई करेंगे, परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, गुरु का ब्लेसिंग आएगा आपको, आपका सामाजिक स्थिति मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। लेकिन 15 सितंबर से पहले पहले तो आपको परेशानी बनी हुई दिखती है। फिर 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य आपका द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, और धन भाव के स्वामी है, परिवार भाव के स्वामी है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, धन के लिए प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धन के मामले में तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा सितंबर माह में, क्योंकि सूर्य की स्थिति, आपके धनेश की स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है। और परिवार से भी आपको, यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति परिवार से भी हो सकती है। पिता से कोई धन मिल सकता है, पारिवारिक सदस्य से कोई धन मिल सकता है, कोई लाभ मिल सकता है, कोई एडवांटेज मिल सकता है। माता पिता से, जो आपका परिवार है, उससे आपको किसी तरह का लाभ मिल सकता है, जिससे आपका धन बढ़ेगा। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप यदि प्रयास करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका संचित धन में वृद्धि होगी। तो ये सब बातें सूर्य के तृतीय भाव में गोचर करने से होगी। यदि आप सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेते हैं और प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी, उसके थ्रू धन आएगा आपको। तो ये सब बातें संभावित है। जब आपका 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध यहाँ से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो जो कमीशनिंग का वर्क करते हैं, किसी तरह का कमीशन एजेंट है या कमीशनिंग का व्यवसाय है जिनका, उनको विशेष रूप से धन का फायदा होगा। बुध व्यापार का कारक है और कमीशनिंग के थ्रू आपको धन सुलभता से आने लगेगा। 22 सितंबर के बाद एक सुखद स्थिति हो जाएगी, और शुक्र ऑलरेडी वहां पे होंगे, तो परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, आपकी व्यापारिक चतुराई बढ़ जाएगी, मानसिक सुख शांति आपकी बनेगी। परिवार के जो न्यूक्लियर फैमिली है आपके यहाँ, उसके सदस्यों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है, तो जब गुरु महाराज 15 सितंबर के बाद आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ सहयोग, आपसी सामंजस्य, प्रेम भाव सब कुछ बढ़ेगा, और उसमें एक सुदृढ़ता आएगी। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनका भी 15 सितंबर के बाद ही समय अच्छा चलेगा। 15 सितंबर से पहले आपस में चिड़चिड़ापन होगा, ये सब परेशानी होगी। तो सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आसानी से वो खुद से नहीं सेट होगा। आपका लाइफ पार्टनर या आप दोनों किसी यात्रा पे जा सकते हैं, छोटे मोटे एंजॉय ट्रिप पे जा सकते हैं,
इंजॉय ट्रिप पे जाएंगे तो उसमें आपको सुख मिलेगा, इंजॉयमेंट प्राप्त कर पाएंगे आप उस यात्रा से, वो यात्रा आपके लिए सुखद होगी। तो आपको ऐसा मौका मिले तो जरूर छोटी यात्रा कीजिए अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ। तो कुल मिला के कहेंगे कि कर्क लग्न के लिए सितंबर का महीना थोड़ा कठिन है, जब तक गुरु आपके 15 सितंबर से वक्री अवस्था में शनि को ज्वाइन नहीं कर लेते। व्यापारी वर्ग के लिए भी कठिन समय है, नौकरी वाले के लिए भी कठिन समय है, भाग का सहयोग नहीं मिलेगा 15 तारीख से पहले। तो ये सब बातें जो कठिन है वो खत्म हो जाएगी 15 सितंबर के बाद, और आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा, भाग का साथ मिलेगा, सामाजिक आर्थिक हैसियत बढ़ेगी। अब सितंबर माह में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उनका ध्यान रखना आपको। 1 और 2 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा रह सकता है, तो आप उसको नियंत्रण में रखिएगा। आध्यात्मिक लाभ हो सकता है आपको, यदि आप आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आत्मनिरीक्षण का समय है ये, आप इन डेट्स का ध्यान रखिए। 10 और 11 तारीख को कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है आपको, ये 2 दिन आपके लिए निगेटिव है। 14 और 15 तारीख को स्वास्थ्य की दृष्टि से जो 50 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, मेडिकेशन करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, जिस भी तरह से आप अपने आप को ठीक रखते हैं, फिट रखते हैं, वो सारे उपाय कीजिए। और यदि आप उपाय करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी टल जाएगी। 18 और 19 तारीख को किसी तरह का नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, यदि ऐसा मिले तो 2 सामान्य उपाय जो मैं बताता हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध का अभिषेक कराइए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, तो आपका शिव जी दुख हर लेंगे। दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स है वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, फिर 16 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। ये सारे डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन डेट्स को मार्केट में धन फ्लो करने का योग बनता है। जो व्यापारी वर्ग है, जिनको धन की जरूरत है, वो इन दिनों विशेष प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपना काम धंधा करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो वो इन डेट्स को प्रयास करें, किसी इंसेंटिव के थ्रू, किसी असाइनमेंट के थ्रू, किसी ओवरटाइम के थ्रू, किसी तरह का प्रमोशन के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है। इन डेट्स को धन सुलभ है सितंबर माह में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप मेरे से तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।